हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग देखेंगे 24 जनवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये हमारा बीपीडी ड्राफ्ट है जो आपको हमारी वेबसाइट iexambee.com पे जाकर के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध हो जाएगा और तीनों फॉर्मेट्स डेली, वीकली और मंथली में। तो आप लोग ज़्यादा डीप में इंफॉर्मेशन जानने के लिए वहां पे जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली हम लोग एनालिसिस वीडियो में लास्ट में 2 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं जो आपको आंसर्स करने होते हैं, लेकिन कल के वीडियो में मैं आपको वो क्वेश्चंस नहीं पूछ पाया था, तो कोई बात नहीं, आज पूछ लेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डेज से, यानी कि 24 जनवरी 2023 को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला जो आज का डे है वह कौन सा है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। 2018 3 दिसंबर 2018 को यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया कि हम लोग 24 जनवरी को हर साल मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को, कि सोसाइटी में शांति और विकास की स्थापना करने के लिए एजुकेशन का रोल क्या है, कितना है, इस चीज को अवेयरनेस फैलाने के लिए, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग हर साल मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को। याद रखिएगा 2018 में इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था यूएनजीए के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो ये था। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट डे है आज का वह है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यानी कि ये भारत का है, ये इंटरनेशनल का नहीं है। भारत में गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? जो भारत में गर्ल्स हैं उन सभी को सपोर्ट प्रदान करना और उन सभी को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना, उनके लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं उन सबको उनको प्रोवाइड कराना, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देना, उनके विकास के लिए, उनके होलिस्टिक विकास के लिए कार्य करना, ये सब इस डे का उद्देश्य होता है। इन सब उद्देश्यों के साथ हम लोग 24 जनवरी को मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। 2008 में इसको पहली बार ऑब्जर्व करना शुरू किया गया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली। ठीक है, इन दो के अलावा एक और दिन है जिसको मैं आगे बताऊंगा, मतलब आज ही है, और वो डे कौन सा? उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे। उसको हम लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक है, आज यूपी फाउंडेशन डे भी है। देखते हैं आगे। आज राष्ट्रीय, यानी कि जो हमारा पहला सेक्शन होता है नेशनल सेक्शन होता है, तो नेशनल सेक्शन से कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है? पहली ही न्यूज बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइंड एमओयू विद आईटीडीसी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आईटीडीसी के साथ एक एमओयू साइन किया फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल इन इंडिया। MVT इसको बोला जाता है, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ITDC के साथ MOU साइन किया। देखते हैं कि ये न्यूज डिटेल में क्या है। अब पहले ITDC यहाँ पे आए, तो ITDC क्या होता है? ITDC है हमारा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और दूसरा कीवर्ड आया यहाँ पे, कीवर्ड मेडिकल वैल्यू ट्रेवल। ये क्या होता है? ठीक है, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इसके बीच में MOU साइन हुआ है मेडिकल वैल्यू ट्रेवल के प्रमोशन के लिए। मेडिकल वैल्यू ट्रेवल बेसिकली क्या होता है? मेडिकल वैल्यू ट्रेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म। इसका मतलब क्या है? ट्रेवल फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग, इंप्रूविंग और रिस्टोरिंग हेल्थ थ्रू मेडिकल इंटरवेंशन। कि एक यात्रा करना, ट्रेवल करना, किस चीज के लिए? हेल्थ के रिस्टोरेशन के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसके रिस्टोरेशन के लिए, या उसको इंप्रूव करने के लिए एक यात्रा करना मेडिकल इंटरवेंशन के माध्यम से, कि मेडिकल का उसमें रोल क्या होने वाला है। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने किसके साथ? ITDC के साथ MOU साइन किया है। और किस चीज के लिए किया है? कि आयुर्वेदा में भी इस चीज को प्रमोट किया जाएगी। आयुर्वेदा भी इस चीज में आ गया है और प्रमोट करे। और आयुर्वेदा ही क्यों, इसके साथ साथ जो मेडिकल ट्रेडिशंस है हमारे पुराने या नए जो भी हैं, उन सभी को भी इसमें आगे लाने की बात की जा रही है। इन आयुर्वेदा एंड अदर ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। ठीक है, ये सब भी इसमें आ गया है और MVT को प्रमोट करे। इस चीज के लिए क्या किया गया? ITDC के साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा MOU साइन किया गया है। According to the MOU, Ministry of Ayush will provide training to the officials of ITDC। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ITDC के जो ऑफिशियल्स हैं इन सभी को ट्रेनिंग प्रदान करेगी कि उनको किस तरीके से इस चीज को काम करना है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं।
ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया है। एक चीज और देखना है आपको कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और प्रोग्रेस होगी उस चीज को मॉनिटर किया जाएगा किसके द्वारा, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG के द्वारा, को चेयर्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम MOO एंड ITDC, यानी कि इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा को चेयर किया जाएगा किसको, जॉइंट वर्किंग ग्रुप को, और यही मॉनिटर करेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके प्रोग्रेस को। अब MVT क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मेडिकल वैल्यू ट्रेवल होता है। इसके अलावा क्या चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये सामने आया आपके, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसके ऑफिस होल्डर कौन है, केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसके कौन है, श्री जी किशन रेड्डी। तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी न्यूज देखते हैं। दूसरी बनी है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी नेम्ड 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आफ्टर 21 परमवीर चक्र अवॉर्डीज। 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस और इस उपलक्ष्य में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार के जो 21 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं उन सभी के नाम को चेंज करके तो भारत के परमवीर चक्र के 21 अवॉर्डी है, यानी कि स्टार्टिंग के जो 21 अवॉर्डीज हैं उन सभी के नाम पे इन 21 आइलैंड्स का नाम रख दिया गया है। सबसे बड़ा आइलैंड्स होगा पहले परमवीर चक्र का, जो पहले परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पे रख दिया गया। जो उससे थोड़ा सा छोटा होगा सेकंड नंबर का, वो सेकंड परमवीर चक्र, फिर थर्ड वाला थर्ड वाले परमवीर चक्र, तो सो ऑन। तो इस तरीके से चलते चले गए और 21 के 21 यहाँ पे नाम रख दिए गए हैं। अब आपको वो सारे आइलैंड्स के नाम याद रखना जरूरी नहीं है कि 21 के 21 कौन कौन से हैं, बस आपको पता रहना चाहिए कि 21 अवॉर्डीज है उनके नाम पे रखा गया है। जानबूझ के यहाँ पर वो नाम नहीं लिखा है कि सबसे लार्जेस्ट आइलैंड किसके नाम पे रखा गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता कौन है जिनके नाम पे लार्जेस्ट आइलैंड का नाम रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आगे 21 के 21 आइलैंड का नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, आज की जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय सेक्शन से बनती है। तो ये न्यूज क्या बनी है, ब्राजील डिक्लेयर्ड मेडिकल इमरजेंसी इन यानोमामी टेरिटरी। जो यानोमामी टेरिटरी है यहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती थी, ठीक है, सोने का खनन होता था इलीगल तरीके से, और गोल्ड माइनिंग के दौरान यहाँ पे काफी सारे बच्चों में कुछ डिजीजेस देखी गई जिससे उनकी मौत भी हो रही थी, उनकी डेथ भी हो रही थी। उसी के साथ साथ वहाँ पे मेल न्यूट्रिशन भी हो गया था, तो इस वजह से यहाँ पे बच्चों में डेथ हो रही थी। इसकी वजह से ही ब्राजील ने इस टेरिटरी में क्या कर दिया है, अभी हाल ही में मेडिकल इमरजेंसी वहां पे घोषित कर दी है कि वहां पे अब मेडिकल इमरजेंसी लगाई जाएगी। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाल ही में ब्राजील ने निम्नलिखित में से कौन से इलाके में मेडिकल इमरजेंसी घोषित करी थी, या फिर हाल ही में यानोमामी टेरिटरी में इमरजेंसी घोषित की गई, मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई, ये किस देश में लाया करता है, तो कहाँ पे, ब्राजील में लाया करता है। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, बस इतना सा है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। अब ब्राजील की बात है तो ब्राजील के बारे में थोड़ी चीज है, जैसे यहाँ की राजधानी ब्राजीलिया हो जाएगी, लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, करेंसी यहाँ की ब्राजीलियन रियाल हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आए स्टेट्स, जो आपको बता रहा था कि मैं आपको एक और डे बताऊंगा जो कि आगे होगा, वो यही है स्टेट्स सेक्शन में, इसको मैंने डाला है, यानी कि आज उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 24 जनवरी। आज के दिन मनाता है 24 जनवरी को। द फाउंडेशन डे ऑफ स्टेट ऑन 24 जनवरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर 3 डेज सिंस 2018 से इसको 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया था। 24, 25 और 26 यानी कि रिपब्लिक डे तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 2023 में इस बार जो ये फाउंडेशन डे मना रहे हैं, इसकी मेन थीम क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट यानी कि निवेश और रोजगार, इस बार की इनकी थीम है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे याद रखना था। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगली जो न्यूज बनी है इवेंट्स सेक्शन से बनी है। इवेंट में क्या इंपॉर्टेंट है, SCO फिल्म फेस्टिवल टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन मुंबई फ्रॉम 27 to 31 जनवरी 2023। 27 से लेकर 31 जनवरी तक मनाया जाएगा SCO फिल्म फेस्टिवल। कहाँ पे, मुंबई में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, SCO फिल्म फेस्टिवल को मनाने का, ऑब्जर्व करने का मेन उद्देश्य यही है कि जो SCO कंट्रीज हैं, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंट्रीज हैं जिसमें कि यूरोशियन कंट्रीज आती है, यूरेशियन कंट्रीज आती हैं, यूरोप और एशिया की, इनके बीच में कल्चरल टाइज को मजबूत करना, एक दूसरे कल्चर को शोकेस करना और एक दूसरे में सिनेमैटिक कल्चर को एक्सपीरियंस करना और उसको बढ़ावा देना, पार्टिसिपेट करना, एक साथ पार्टनरशिप करना, ये सारी की सारी चीजें इसके मेन उद्देश्य हैं, ठीक है। और इसको मुंबई में इसलिए भी
सेलिब्रेट किया जा रहा है। मुंबई में सेलिब्रेट करने के साथ साथ इसका जो इनॉग्रल जो स्टार्ट किया जाएगा इसको, उसमें भारत की कोई इंडियन मूवी ही इसमें दिखाई जाएगी, यानी कि तो इसका वर्ल्ड प्रीमियर किया जाएगा पहले दिन, तो वो किया जाएगा किसी इंडियन फिल्म के साथ साथ। इंडिया की प्रेसिडेंसी अभी चल रही है एससीओ में, इंडिया से अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए इसको यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। द ओपनिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड एट जमशेद भाभा थिएटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रख लेंगे, ऑन 27 जनवरी 2023 को किया जाएगा। ठीक है, द फेस्टिवल एम्स टू बिल्ड सिनेमैटिक पार्टनरशिप एंड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन कल्चर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज इन द एससीओ। एससीओ में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबके बीच में अलग अलग उनके कल्चर एंड डाइवर्स कल्चर, उन सबके बीच में एक ब्रिज के तौर पे यह फेस्टिवल काम करे, इस उद्देश्य के साथ इस फिल्म फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एससीओ के बारे में जान लेते हैं, यानी कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये इसमें भी आया। तो ये एक यूरेशियन, आपसे कभी कभी पूछते हैं कि कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कैसा ग्रुप है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो एससीओ है यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये पॉलिटिकल, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है और इंटरनेशनल भी है, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस, रक्षा ऑर्गेनाइजेशन है। इन सब मुद्दों पे ये एससीओ कंट्रीज काम करती हैं आपस में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स आपको चाइना यानी कि बीजिंग में देखने के लिए मिल जाएंगे। एक चीज और याद रखेंगे यहाँ पे, इसके जो फाउंडर कंट्रीज हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी तो कौन कौन सी कंट्री ने इसकी स्थापना करी थी। एक रसिया, सेकंड चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ ध्यान रखना यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान नहीं है। ठीक है, ये 4 कंट्रीज हो जाएंगी और रसिया और चाइना इसके साथ साथ। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें चाइना और इंडिया ये तो है ही, इसमें चाइना इंडिया आ गया, और बाकी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। ये 8 कंट्रीज इसमें आ जाएंगी आपकी। और कुछ कंट्री हैं जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस इसमें मिला हुआ है। तो ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये 4 कंट्रीज जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस में दिया गया है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये कंट्रीज है 8 कंट्रीज जिनको यहाँ पे जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, और 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की बात हुई यहाँ पे, तो अनुराग ठाकुर यहाँ के कौन है, ऑफिस होल्डर यानी केंद्रीय मंत्री हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज, बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग टू बी हेल्ड इन गुजरात। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत की अध्यक्षता में जो पहली B20 इंसेप्शन मीटिंग होगी ये गुजरात में होगी। B20 क्या है, बिजनेस 20, जो कि G20 का ही एक हिस्सा है, यानी कि उसकी ब्रांच है जो बिजनेस वगैरह पे बात करती है। जिस तरीके से इसकी Y20 थी, यूथ 20, इसी तरीके से है B20 यानी कि बिजनेस 20। ये मीटिंग कहाँ पे होगी, गुजरात में होगी पहली मीटिंग। जितनी भी पहली मीटिंग हो रही है ये सब आपको याद रखनी हुई, ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। Y20 का बन गया या फिर B20 का बन गया, इस तरीके से। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में ये होगा। और किस किस के द्वारा इसको अटेंड किया गया, तो इनॉग्रल मीटिंग इज अटेंडेड बाय पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव के साथ साथ जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इंडिया के शेरपा, अब G20 के लिए कौन, अमिताभ कांत और टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और कुछ नेशनल और इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इसको वहाँ पे अटेंड किया गया। बेसिकली आपको स्टार्टिंग के नाम याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, G20 की बात कर लेते हैं। G20 क्या है, अगेन G20 ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इनका गुट है, यानी कि 20 कंट्रीज, 20 मेंबर्स हैं इसके, लेकिन कंट्रीज 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है। ठीक है, इनका एक कैसा ग्रुप है आपसे पूछा जा सकता है, तो इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन सब चीजों को बात करने के लिए ही यह ग्रुप बनाया गया था। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड इन 26 सितंबर 1999। ये बात किसकी है, G20 की, यानी ग्रुप ऑफ 20 की है। अब अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स या प्रेजेंटेड प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 दिए गए। अब देखना है कि किस 11 चिल्ड्रन को दिए गए, 11 बच्चों को दिए गए। आपके लिए इनके नाम को याद रखना बेहद जरूरी नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि ये अवार्ड्स दिए गए और इसका मेन मकसद क्या होता है
ये बेसिकली जो बच्चे हैं वो हमारे देश के भविष्य बोले जाते हैं। तो बच्चों का देश के भविष्य में, नेशन बिल्डिंग में क्या योगदान है, इस चीज को शोकेस करने के लिए, इस चीज को कमेमोरेट करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, या इस चीज से इनको मोटिवेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देते हैं। तो ये दिया गया 11 बच्चों को। किस किस कैटेगरी में दिया गया? 6 कैटेगरीज में ये दिया गया। आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, स्कॉलिस्टिक, सोशल सर्विस और स्पोर्ट्स, इन 6 कैटेगरीज में यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना था। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए आ जाती हैं क्या अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, विक्रम देवदत्त, इनको बनाया गया है क्या DGCA, यानी कि 28 फरवरी से अपना कार्यभार पदभार संभाल लेंगे विक्रम देवदत्त। अभी अपॉइंट कर दिया गया है लेकिन ऑफिस में अभी ये नहीं बैठे हैं। 28 फरवरी से ये अपने ऑफिस में बैठ जाएंगे, जब अभी के जो चीफ है कौन है, अरुण कुमार है, ये वहां पे अपना पद छोड़ देंगे तब। ठीक है, DGCA जो कि CPL को अप्रूव करते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंसिंग को। ठीक है, अब ये जो आती है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यह DGCA सिविल एविएशन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसके मंत्री कौन है रिस्पॉन्सिबल? सुरेश प्रभु है। हेडक्वार्टर्स इससे कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको? न्यू दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनी थी, वो मैंने आपको बता दी। स्पोर्ट्स इंडिया ओपन बैडमिंटन, इसको किसने जीता है? इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को कोरिया के खिलाड़ी ने जीत लिया। एन सियोंग के द्वारा जीता गया वुमेन सिंगल्स को। ठीक है, वुमेन सिंगल्स को जीता गया एन सियोंग के द्वारा। इन्होंने किसको हराया ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जापान की अकेने यामागुची को हरा करके इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल अपने नाम कर लिया इंडिया बैडमिंटन ओपन या ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो स्पोर्ट्स से ये हो गया। तो आज के सारे सेक्शंस से जितने इंपॉर्टेंट या करंट अफेयर्स हैं वो सारे के सारे हमने आपके सामने रखे, और डिटेल में जानने के लिए आप लोग ड्राफ्ट को जरूर डाउनलोड करना, वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। अब लास्ट में आपके सामने 2 क्वेश्चंस जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया एक्सटेंडेड $40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल्स्टर करने के लिए किसी कंट्री को डोनेट किया, एक्सटेंड किया। ठीक है, तो किस कंट्री को किया गया आपको बताना है। श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव्स, वियतनाम या नन ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ Y20 ग्रुप टू बी हेल्ड इन, भारत में G20 की अध्यक्षता में पहली Y20 मीटिंग कहाँ पे इनमें से होने जा रही है, ये भी आपको बताना है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब अंत में एक इंपॉर्टेंट काम, टेलीग्राम अगर डाउनलोडेड है तो टेलीग्राम खोल लीजिए, नहीं है तो डाउनलोड करके खोल लीजिए। वहां पे जाकर के SSC रेलवेज एंड डिफेंस एग्जाम प्रिपरेशन टाइप करो, एक चैनल आएगा, आपको इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्विज, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फोग्राफिक्स, GS के लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, चाहे SSC रेलवेज डिफेंस कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए अपडेट्स यहाँ पे टाइम टू टाइम दी जाती है। जनरल अवेयरनेस के लिए काफ़ी इसमें किया जाता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में और लोगों से एक कदम आगे बढ़ सकें। अब साथ साथ करना क्या है, YT में जाकर के, जिसमें आप चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पे जाके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कंटेंट की अपडेट आपसे मिस ना हो, टाइमली आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई भी सुझाव आपका होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई हम लोग जरूर करेंगे। कोई अच्छी बात लगती है वो भी, कोई खराब लगता है तो वह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।